जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेटर पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की एक चैप्टर है जिसका नाम है मुरझाया फूल, इलेक्टिव हिंदी की। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कवियत्री मीराबाई नहीं, महादेवी वर्मा की तुलना की जाती है। तो इसका सही जवाब है मीराबाई के साथ। महादेवी जो वर्मा है उनकी तुलना की जाती है मीराबाई के साथ। ठीक है, दूसरा नंबर है, कवियत्री महादेवी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जवाब होगा फैजाबाद में। कवियत्री महादेवी वर्मा का जो माता थी उनका क्या नाम था, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो कवियत्री महादेवी वर्मा की जो माता थी उनका नाम था हेमरानी वर्मा। ठीक है, हेमरानी वर्मा इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला। आगे अगर हम लोग देखें तो चौथा नंबर है, हास्य करता था डेढ़ अंक में तुझको पवन। यहाँ पे क्या था, हास्य करता था मतलब खिलाता था। ठीक है ना, खिलाता था अगर दिया गया है ना, यह हास्य करता था जो दिया गया है तो ये खिलाता था। ठीक है, और पांचवा नंबर जो है, यत माली कर रहा से भरता तुझको, यहाँ पे आनंद, आनंद से भरता तुझको। ठीक है, आगे अगर देखें तो कर्ता ने धरती पर सबको कैसा बनाया है, तो सुंदर बनाया है। ठीक है, और आगे देखें तो हमारा हाँ या ना में दूसरा नंबर जो है, हाँ या ना पर सही उत्तर देना है। जैसे छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवियत्री के रूप में प्रसिद्ध है, ये बातें हाँ है, मतलब सही है। ठीक है, दूसरा नंबर है, महादेवी वर्मा के पिता और माता जो थे वो उदार विचार वाले नहीं थे। तो नहीं थे, ये बात गलत है, वो लोग उदार विचार वाले थे, इसलिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, महादेवी वर्मा ने जीवन भर शिक्षा और साहित्य की साधना की, ये बातें भी सही है। ठीक है, सही है, ये भी सही है, उन्होंने जीवन भर शिक्षा और साहित्य की साधना की थी। वायु पंखा जलकर फल को सुख पहुंचाती रहती है, ये बात भी सही है। ठीक है, हाँ हाँ होगा। मुरझाया फूल को दशा पर मुरझाया फूल की दशा, ठीक है, मुरझाया फूल की दशा पर संसार को दुख नहीं होता है, ये बात भी सही है कि हाँ संसार को दुख नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, जो सेकंड नंबर में ई नंबर में है उसका जवाब। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कविताओं में किनके प्रति विरहानुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है। तो इसका जवाब होगा कि महादेवी वर्मा की कविताओं में सर्वव्यापी परम सत्ता के प्रति विरहानुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है। ठीक है, बहुत छोटा आंसर है, आप लोग ध्यान से पढ़ना। महादेवी वर्मा का विवाह कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था पूछा गया है, तो जब महादेवी वर्मा छठी क्लास में पढ़ रही थी, छठी कक्षा में पढ़ रही थी, तभी उनका विवाह हो गया था। तीसरा नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने किस रूप में अपने कर्म जीवन का श्री गणेश किया था। तो जवाब है, महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य के रूप में अपने कर्म जीवन का श्री गणेश किया था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पांचवा नंबर प्रश्न है कि फूल कौन सा कार्य करते हुए भी हर्षाता रहता है। तो फूल अपने सर्वस्व दान करके भी हर्षाता रहता है। सर्वस्व दान करने का मतलब है सब कुछ त्याग करना, सब कुछ नष्ट होने के बाद भी वो हर्षाता रहता है, मतलब दूसरों को खुशी पहुंचाता रहता है। भ्रमर फूल पर क्यों मंडराने लगते हैं। तो लुभावनी मधु के लालच से भ्रमर फूल पर मंडराते रहते हैं। ठीक है, लुभावनी मधु के लालच में, जो मधु थोड़ा रसीला है, उस मधु के लालच में भ्रमर जो होते हैं फूल पर मंडराने लगते हैं। अगर हम लोग बड़ी ई की वाली जो मतलब कहा गया है प्रश्न की 25 शब्दों में, ठीक है, 25 वर्ड्स में अति संक्षिप्त में उत्तर देना था। तो इसका अगर हम लोग प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न है, किन गुणों के कारण महादेवी वर्मा का काव्य रचनाएं हिंदी पाठकों को विशेष प्रिय रही है। इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे कि महादेवी वर्मा ने अपने काव्य को आराध्य की विरहानुभूति और व्यक्तिगत दुख वेदना की अभिव्यक्ति में सीमित न रखकर उसे लोक कल्याणकारी करुणा भाव से जोड़ दिया है। इन्हीं गुणों के कारण उनकी काव्य रचनाएं हिंदी पाठकों को विशेष प्रिय रही है। इसका मतलब यही है कि महादेवी वर्मा ने जो अपने दुख, अपने विरह जो बातें कही थी वो व्यक्तिगत नहीं रखा है, उसे लोगों के कल्याण के लिए, उसमें लोगों के कल्याण की भावना से उसमें जोड़ दिया है। इसलिए इसी गुण के कारण जो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो हिंदी पाठकों को विशेष रूप से प्रिय रही है। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं क्या क्या हैं, किस काव्य संकलन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे कि महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा।
यामा काव्य संकलन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को समझ में आएगा और हम लोग देख भी पाएंगे। बहुत छोटा सा आंसर है कि फूल किस स्थिति में धरा पर पड़ा हुआ था। सूखे, मुरझाते हुए, गंध कोमलताहीन होकर फूल धरा पर पड़ा होता रहता है या फिर पड़ा रहता है। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुई है आप लोग, मैं मुंह से बोल देता हूँ, आप लोग करेक्ट करके लिख देना कि सूखे मुरझाते हुए गंध कोमलताहीन होकर फूल धरा पर पड़ा रहता है। ठीक है, अगर आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा कि खिले फूल और मुरझाए फूल के साथ पवन व्यवहार में कौन सा अंतर देखने को मिलता है। कि मतलब जो फूल खिला रहता है और जो फूल मुरझा जाता है उसमें हवा की जो व्यवहार है, पवन मतलब हवा है, वायु का जो व्यवहार है वो कैसा रहता है, उन फूलों के साथ वायु का व्यवहार कैसा रहता है। तो इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि खिले फूल कगो पवन और अपने गोद में लेकर हंसाता रहता है। खिले फूलों को, ठीक है, यहाँ पे कगो नहीं है, खिले फूलों होगा, यहाँ पे ओ की मात्रा लगाइए और बिंदी लगाइए। ठीक है, खिले फूलों को पवन अपने गोद में लेकर हंसाता रहता है, खिलाता है, हंसाता है, खिलाता है, लेकिन उस पवन ने ही एक दिन मुरझाए हुए फूल को अपनी तीव्र झोंकों से धरती पर गिरा देता है। ठीक है, वो पवन ही मुरझाए हुए फूलों को एक दिन अपनी तीव्र झोंकों से धरती पर गिरा देता है। ये रहा इसका सही जवाब। पांचवा नंबर जो प्रश्न है वो कहा गया है कि खिले फूल और मुरझाए फूल के प्रति भौरे के व्यवहार क्या क्या भिन्न होता है। मतलब खिला फूल जब रहता है और मुरझाए फूल में भौरा का जो व्यवहार होता है, भ्रमर का जो व्यवहार होता है, उसमें क्या अंतर होता है। तो इसका जवाब में लिखेंगे कि हाँ, खिले फूल और मुरझाए फूल के प्रति भौरे, यहाँ पे नहीं स्पेलिंग ठीक है, भौरे के व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। खिले फूल को देखकर भौरे उसके चारों ओर मंडराते हैं, लेकिन मुरझाए फूल को देखकर भौरे देखते भी नहीं है उसकी तरफ। ठीक है, अगर हम लोग 50 शब्द वाले शब्दों को देखें तो हम लोग समझ पाएंगे कि कहा गया है कि संक्षिप्त में उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में। पहला प्रश्न है महादेवी वर्मा की साहित्यिक देन का उल्लेख करो। मतलब महादेवी वर्मा ने साहित्य में क्या क्या देन की है, मतलब क्या क्या दिया है। तो जवाब में लिखेंगे कि महादेवी वर्मा ने अपने जीवन भर साहित्य की साधना की। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य की रचना की है। मतलब गद्य मतलब कहानी भी लिखी है और कविता भी लिखी है। ठीक है, उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा। उनकी गद्य रचनाओं में स्मृति की रेखाएं, अतीत के, ठीक है, यहाँ पे अतीत के चलचित्र होगा, अतीत नहीं है, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां और तथा पथ के साथी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हिमालय उनकी संपादित ग्रंथ है। आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि उनकी संपादित ग्रंथ का नाम है हिमालय। ठीक है, हिमालय उनके संपादित ग्रंथ है। आगे देखें तो हम लोग समझ पाएंगे कि तो अगर हम लोग 50 शब्द वाले शब्दों में से जो हम लोग देख रहे थे उसका अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड जो प्रश्न है वह है खिले फूल के प्रति किस प्रकार सब आकर्षित होते हैं। दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसे कहा गया और इसे कहा गया कि पठित कविता के आधार पर वर्णन करो। एक फूल जब खिला रहता है तो सबको कैसे आकर्षित करता है, ये बात यहाँ पे बताने के लिए कहा गया है लगभग 50 शब्दों में। तो आप लोगों के लिए यह बेहतरीन प्रश्न है, आंसर है, आप लोग यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो। कहा गया है कि खिले फूल के प्रति प्रकृति मनुष्य सभी आकर्षित होते रहते हैं। पवन खिले फूलों को अपने गोद में लेकर हंसाता है। मधु के लालच से भौरे फूलों के चारों ओर, ठीक है, सारों ओर या फिर चारों ओर मंडराने लगते हैं। चंद्रिमा की स्निग्ध किरणें फूलों को सदा हंसाने की कोशिश में लगी रहती है और औषा मुक्त जाल से हमेशा उसे श्रृंगार कराती है। वायु अपनी शीतलता पंखा फेरकर फूलों को निद्रा विवश करती है। माली यत्न से उसका देखभाल करके उसे आनंद से भर देता है। तो ये रहा खिले फूल के प्रति जो सबको आकर्षित करती है उसकी ये जवाब में आप लोग इसे लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है 50 शब्दों वाला कि पठित कविता के आधार पर मुरझाए फूल के साथ किस किए जाने वाले बर्ताव का उल्लेख करो।
तो जवाब में होगा कि मुरझाए फूलों के प्रति किसका आकर्षण नहीं रहता? मुख। मंजू मुरझाया हुआ फूल शुष्क बिखरती रहकर धरती की गोद में आ गिरती है, जिसकी तरफ कोई देखता भी नहीं, जिसकी तरफ कोई देखता भी नहीं। भ्रमर उसे देखकर मंडराने नहीं आते और वृक्ष भी उसे खोकर आंसू नहीं बरसाते। जो पवन फूलों को अपने गोद में लेकर हंसाता था, उस पवन ने तीव्र झोंकों से धरती पर उस फूल को देता है या फिर गिरा दिया है, गिरा देता है। इसका सही आंसर अगर आप लोग लिखोगे तो अच्छा होगा। मधु और सौरभ दांत करने वाले फूलों की तरह यह दशा कोई दुख नहीं करता। ठीक है, अगर आगे देखें तो हमारा जो इसका चौथा नंबर जो प्रश्न है वह है कि पठित कविता के आधार पर दानी सुमन की भूमिका पर प्रकाश डालो। जो सुमन, सुमन मतलब फूल ही है, तो इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे कि सुमन कली से लेकर पूर्णता प्राप्त करने तक सबको खुशी से भर देता है। खिले हुए फूलों को देखकर सबका दिल बहल जाता है। वृक्षों को अपने पूर्णता प्राप्ति का एहसास दिलाते हैं। मधु और सौरभ दान करके फूल सबका हृदय पाता है। सबको सब कुछ दान करके भी फूल कभी व्यथित नहीं होता है, फिर से सीको हर्षाता है। कवि के अनुसार इस संसार में विधाता ने सबको स्वार्थमय बना दिया है, सिवाय दानी सुमन को छोड़कर। ठीक है, बाकी कवि कहना चाहते हैं कि ये जो संसार है सबको विधाता ने, मतलब हमारे ईश्वर भगवान ने पूरी दुनिया को, ठीक है, स्वार्थमय बना दिया है, सिर्फ उस सुमन को छोड़कर जो अपना सब कुछ त्याग करके भी सबको हंसाता रहता है। आगे देखें तो हमारा सब प्रसंग नहीं, लगभग 100 शब्दों वाला जो प्रश्न दिया गया है उसे हम लोग देखते हैं। 100 शब्दों वाला जो प्रश्न है उसमें से पहला नंबर प्रश्न है, कवित्री महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आप लोगों को क्या होगा कि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोगों को देखने में बहुत बोरिंग लगेगा। तो इसका जो ये सेकंड पार्ट होगा ना, जैसे कि 100 शब्दों वाला जो भी सवाल या जवाब है उसको हम लोग इसके सेकंड पार्ट वाले में देखेंगे, और बाकी का जो भी ग्रामर पोर्शन है उसे हम लोग उसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग पहले इसका अपना नोट्स बना लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल को फॉलो करिए और अपने प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।